जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय सरस्वती माता माँ। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। रीयूनियन भी हो चुके होंगे कईयों के, तो है ना। मेन तो रीयूनियन का रहता है हमारा। लव लाइफ में हम देखते हैं कि आज आपके पार्टनर का रात के थॉट्स क्या रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स क्या आ रहे हैं, रात भर क्या सोच रहे थे आपके बारे में, हम आज चेक करेंगे। सो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट में आप 333 लिख के क्लेम कीजिएगा, ठीक है। 333 लिख के क्लेम कीजिएगा। मैं अभी चेक कर देती हूँ कि आपके लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या रहे, आपको लेकर क्या सोचते रहे रात भर, वो क्या सोच रहे थे रात को, वो चेक कर लेते हैं। सो है कि आइसोलेशन में, वो अभी अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ आपके पार्टनर ने आइसोलेशन में है कि वो कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी ऐसी सिचुएशन होगी, ये सेपरेशन है, सेपरेशन मोड चल रहा है आपका। तो ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि वो किसी से बात करने का क्या, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपसे दूर जाके ना उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बिल्कुल भी ना, बहुत इन चीज़ों से किसी से बात करना पसंद नहीं है उनको। उनका मन है कि मैं कहीं अकेला हो जाऊं, किसी कोई ना आए मेरे पास। आप नहीं हो ना उनकी दुनिया में, तो ऐसा लगता है उनकी दुनिया खाली हो गई, वीरान सी हो गई है, इस तरह से वो सोच रहे हैं। आगे है प्रीशियस, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं। आपको ना, जैसे आप उनकी लाइफ में हो, वो कह रहे हैं कि वो सोच रहे थे कि जिस तरह से आप उनकी लाइफ में आए, उनके लाइफ में अबंडेंस आई, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई उनकी ना, जो लाइफ में पहले ग्रोथ नहीं हो रही होगी या कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी, जो ऑब्स्टेकल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि आपके आने के बाद काफ़ी चीज़ें हील हुई हैं। एक ना, जैसे कहते हैं ना, भाग्य सपोर्ट करने लग गया उनका ना, मिरेकल्स होने लग गए उनके साथ, उनकी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंज आने लग गया। तो कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने ना आपसे कुछ चीज़ें छुपाई भी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना छुपाई हैं, अपनी हिडन फीलिंग्स छुपाई हैं, अपनी बातों को ना, जो उनकी अंदर की असली भावनाएं थी उनको छुपा के रखा उन्होंने। देखिए, वीकनेस हो, वो अब बहुत वीक फील करते हैं आपके बिना, आपको छोड़ना उनको बिल्कुल गवारा नहीं है। वो डर जाते हैं कि आपको छोड़ना पड़ जाएगा या आप उनसे दूर जा रहे हो। इस तरह से वो सोच रहे थे कि मैं किस तरह से रहूँगा या कैसे कर पाऊँगा, ये लाइफ कैसे जीऊँगा, या देखिए इस तरह से वो बहुत ज़्यादा ना डेप्थ में जाके सोच रहे थे कि अपने रिलेशनशिप को वो ना, अब पुरानी बातें सोच सोच के डर रहे हैं। आइसोलेशन में है, देखो सेपरेशन हो रखा है, उनको लगता है कि अगर आपने उनके लाइफ में रहे तो आप उनको मनाने नहीं गए, हो सकता है कि यहाँ आप मनाने नहीं गए हो उनको, तो उनको एक फियर बैठ गया मन में कि मेरा पार्टनर अब मुझे आएगा नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया है। इस चीज़ के डर से वो घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे। वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं आपको कि क्यों वो चले गए थे आपको छोड़ के, और क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या वो आपको ना मिलके एक्सप्लेन करना चाहते हैं इन चीज़ों को, किस तरह से वो आपसे दूर जाना पड़ा। उनको जाना तो नहीं चाहते थे वो आपसे दूर, लेकिन उनको जाना पड़ा है यहाँ पर। लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, लॉयल्टी का कार्ड, तो लॉयल है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। वो आपको कहते मैं परफेक्ट तो नहीं बन पा रहा हूँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपको लगा है कि आप वो लॉयल नहीं हैं, तो वो आपको कह रहे हैं कि मैं हर तरह से वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए लॉयल रहूँ और आगे भी आपके साथ लाइफ स्पेंड करूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। आपके ना कुछ फ्रेंड्स थे जो जेलस करते थे, आप दोनों के रिलेशनशिप से जलते थे, उनको पसंद नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो किस तरह, और आप दोनों मिल रहे हो, बात कर रहे हो। तो वो चीज़ें ना, वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए आपके दोस्त, जो उन्होंने ना बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी फैलाई है, दोनों एक बुरी नज़र लगाई है आपके रिलेशनशिप में। रीयूनियन करना चाहते हैं भाई, आपके पार्टनर रीयूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन का कार्ड है। वो आपको अपने पास लेके जाना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कि हुआ क्या है। और काफ़ी चीज़ें जो हैं हिडन हैं आप दोनों के बीच में, वो आपस में डिस्कस करके सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो रेडी हैं आपके साथ मिलने के लिए। वो तो कह रहे मैं रेडी हूँ, क्या आप उनको दूसरा चांस देंगे?
ये पूछ रहे हैं, वो आपसे सोच रहे थे वो बैठ के रात भर कि मैं अगर जाऊँ तो क्या मुझसे वो बात करेंगी या करेंगे। सो इस तरह से थोड़ा सा ना इनका फाइनेंशियल इशू भी हैं, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, उनको हेल्प की नीड पड़ रही है। मतलब अगर उनको डर लगता, उनको ये भी हो रहा है कि कहीं आपको पैसे की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, क्योंकि आपकी हो सकता है कि आपकी हेल्प करते रहे हो कि पहले, तो उनको ये भी हो रहा है कि अगर आपको मनी की हेल्प चाहिए तो पहले तो उनसे लेते थे, अब तो उनसे बात नहीं करते, तो किस तरह से कैसे अब कैसे रह रहे हो, कैसे जी पा रहे हो। तो उस चीज़ को वो सोच ही जा रहे थे कि कैसे कर रहे होगे वो मेरे बिना, किस तरह से, क्योंकि एक सहारा तो आप ही होंगे ना उनका, जो आपको उन्होंने आपको कहा कि मैं हूँ ना, तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी लाइफ को खुशी से जियो, मैं देख लूँगा, जिस तरह से हम भूखे थोड़ी मरेंगे, खाना तो कैसे भी करके खा ही लेंगे, है ना। पहले आपसे ऐसी शुरुआती में बातें की होंगी, जो प्यार आप दोनों के बीच में हुआ है, आपको बहुत एक सिक्योरिटी दिखाई अपनी कि मैं हूँ तो तुम जो मर्जी जियो, आराम से रहो। तो अब जब आपसे दूर गए हैं तो आपकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, एक बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गए हो आप दो चीज़ों को लेके कि किस तरह से ये जिया जाए। हो सकता है थर्ड पर्सन हो उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी टाइप, ठीक है। यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली। वो ना किसी को, दोनों में से एक को चूज़ करना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा केयरफुली, वो थोड़ा सा ऐसे, वो ना थर्ड पार्टी को बाहर निकालने के लिए उसकी सच्चाई का पता लगा रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं कि उसका कुछ मिल जाए, कि वहाँ से वो किसी तरह से निकल पाएँ उस थर्ड पार्टी से वो पसंद नहीं करते थर्ड पार्टी को, वो आपके पास ही आना चाहते हैं वापस, क्योंकि रीयूनियन का कार्ड है ना, तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। सो ये रीडिंग है आपकी। सो आगे देख रहे थे और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर आपके बारे में, आप क्या उनकी फीलिंग्स हैं, और ज़्यादा हाँ रिग्रेट में भी थे, रिग्रेट कर रहे थे, जो आपको छोड़ के चले गए ना, वो आपको वो रिग्रेट फील कर रहे थे, माफ़ी मांगना चाहते भी हैं आपसे। यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स। वो किसी को ना देख के ना, किसी के साथ आपको हंसते हुए देखते हैं, बात करते हुए देखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं इस टाइम पे। वो सिर्फ वो कह रहे हैं कि वो तुम तो सिर्फ मेरी हो, मेरी ही रहोगी, और तुम इस तरह से किसी से बात नहीं कर सकती। अभी भी देखो उनके अंदर कितना वो है, ईगो है कि हाँ तुम मेरी हो, अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं, हर तरह से वो अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को अपने तरीके से चलाना चाह रहा है बंदा। एक्सेप्टेंस, वो आपको, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉस, यू आर माई वर्ल्ड। वो कह रहे कि मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, बुरा अच्छा बुरा टाइम हमारे बीच में आएगा, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा पूरा संसार हो, दुनिया हो, तो तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ये चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़। अगर कुछ भी वो करना, वो ना इस रिश्ते को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इस टाइम पे अगर आप कुछ भी मांगोगे ना, वो करने को तैयार होंगे, ठीक है। तो वो जल्दी आपकी तरफ लौट रहे हैं, और पॉजिटिव बहुत हैं आपको लेकर, पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव आपकी तरफ ना अट्रैक्शन सा फील हो रहा है उनको ना, आप इमेजिनेशन भी करते हैं आपको, आप वो उनके आपकी एब्सेंस उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। रात भर वो सोचते रहे हैं कि आपके बिना कैसे रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, इस तरह से हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक परेशान थे, बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को सोच के इनको डर बैठ गया है कि कहीं आप छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चले गए। इस तरह से वो सोचते रहे रात भर। पेशेंस नहीं बचे उनके अंदर, वो रो रहे थे। हो सकता है कि आपकी फ़ोटोज़ को देख के रो रहे हो, इस तरह से दिखाई दे रहा है कि वो ना बहुत ज़्यादा एक परेशान, एक ना बहुत लिमिट से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी जा रहे थे, और आपकी फ़ोटोज़ को देख देख के रोई जा रहे थे। सो आपकी तरफ ये इंसान दोबारा से आएगा और रीयूनियन करेगा। कंप्लेंट्स हैं उनको, क्या वो कह रहे हैं कि अगर आपने उनको क्यों नहीं रोका, है ना, आपने उनको क्यों नहीं रोका, क्यों दोबारा कॉल नहीं किया, बात नहीं की। वो कह रहे हैं, वो उनको कंप्लेंट्स है, जिस तरह से आप पहले उनसे बात कर लेते थे, लेकिन इस बार आपने उनको बिल्कुल भी मतलब उस तरह से नहीं डील किया जिस तरह से आप पहले करते थे, और उनको लगता है कि आप बदल चुके हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। आपकी प्रेजेंस उनको बहुत ज़्यादा एक मतलब हर्ट कर रही है कि आपकी प्रेजेंस उनको नहीं मिल पा रही इस टाइम पे। जैसे आप उनके पास रहते थे हमेशा, तो उनको बहुत अच्छा फील होता था, लेकिन अब उनके पास ना ये वाला टाइम अकेलापन सा हो गया है। अकेलेपन को वो झेल के थक चुके हैं।
रात भर ना उनको अपनी आपकी प्रेजेंस फील होती रही है। हो सकता है कि वो इमेजिनेशन कर रहे हो, उनको ड्रीम आया हो, ड्रीम अगर सोए हैं, हाँ थोड़ा सा सोए होंगे तो उनको आंख लग गई तो वो उठ गए, एकदम से उठे होंगे तो आपको सपनों में उन्होंने आपको देख लिया, डर के उठ गए कि किस तरह से मैं उन्होंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, इतना सच्चा प्यार करने वाले इंसान को छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। सोल कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों एक सोल जर्नी पे हो, ठीक है, सोल जर्नी पे आए हो सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे आप कभी भी मतलब इस रिलेशनशिप को ना आगे ख़त्म नहीं कर सकते, नहीं, ये डिवाइन का बनाया हुआ रिलेशनशिप है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आपके कहने से या किसी से, ठीक है, तो आपकी तरफ ये बढ़ेंगे, ठीक है। और सोल कनेक्शन है तो ये थोड़ा ऑन ऑफ चल सकता है, और सोल कनेक्शन में ना कार्मिक सा पैटर्न आया हुआ है जो अभी आपके बीच में, दोनों के बीच में ऑन ऑफ या ब्लॉक सिचुएशन के तौर पे चल रहा है, ठीक है, उसको ख़त्म करना है। वो आपका अपना कर्मा जो है आपका पास्ट लाइफ का, उसको क्लियर करके आप दोबारा से ना, फाउंडेशन का कार्ड है आपका, लाइफ टाइम वो आपके साथ रहेंगे। फिर अभी जो आपकी कार्मिक बैलेंस करके हर चीज़ों को अपना कर्मा पूरा कंप्लीट करके फिर आपके पास आएंगे और आपके साथ ही आप लास्ट ब्रीथ तक आपके साथ रहेंगे, और आपके साथ ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो किसी से प्यार नहीं करते, उनको पता है आपके साथ ही वो ग्रोथ फील करते हैं अपनी लाइफ की। उनको पता है कि आप उनको अच्छे से संभाल लोगे, बुढ़ापे का सहारा टाइप वो बहुत अच्छे से संभाल लोगे उनको, तो इस तरह से वो फील कर पाते हैं, क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आपके प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। उनको पता है, ये सब आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों का प्यार जो है, आपको लगता भी होगा कि मैं ऐसे क्यों प्यार कर, इतना प्यार क्यों है हमारे बीच में। ये सोल कनेक्शन है भाई, आपका सोल कनेक्टेड है, आपकी इस तरह से सोल कनेक्टेड है। आप एक सोल नहीं हो, मतलब सोल कनेक्टेड है। सोल कनेक्शन होता है ना कि आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, आपकी एब्सेंस मतलब बर्दाश्त, मतलब एब्सेंस जो आपके हो गई तो वो बर्दाश्त नहीं होती है, दूरी बर्दाश्त नहीं होगी आपको उनकी, किसी ना किसी तरह से आपके ना टेलीपैथी चलती रहेगी। आप अपने यहाँ से सब क्वेश्चंस माइंड से सोचोगे तो वहाँ पे भी उनको पता चलेगा। इस तरह से है आपका कनेक्शन है। अगर आप यहाँ पे सोचते हो ना तो उनको पता चलता है कि आप उनको याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आप यहाँ रोते हो तो उनके भी आंखों में आंसू आते हैं। इसी तरह से वो आपके साथ पूरी लाइफ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनको समझ पाते हो, और कोई ही नहीं लाइफ में ऐसा बंदा कोई नहीं मिला उनको कि कोई उनको समझ पाए इस तरह से, ठीक है। वो आपके साथ ही थोड़ा बुजुर्ग मतलब ओल्ड एज में जाना चाहते हैं लास्ट तक, ठीक है। लास्ट ब्रीथ मतलब कि आप जब यहाँ से दुनिया से जाएंगे तो तक वो आपके ही साथ रहना चाहते हैं, या आपको अपने पास रखना चाहते हैं। आप उनका ना एक हीरा हो, प्रीशियस हो बहुत ज़्यादा आप उनके लिए, तो इसलिए ना वो आपके पास आएंगे, रीयूनियन करेंगे। हमारा रीयूनियन का कार्ड पहले ही आ गया था, रीयूनियन फाउंडेशन, आपके साथ फाउंडेशन है उनका, बहुत ज़्यादा एक गहरा रिश्ता है आप दोनों का, सोल कनेक्शन। और क्या चाहिए आपको, है ना। सो क्लेम कीजिएगा रीडिंग को 333 लिखकर। जय माता दी, जय श्री राम। अगर आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पेड है, ठीक है, मनी लगेगी। अगर 9115935711 नंबर है मेरा। सो अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट कर सकते हो। और अगर ना हीलिंग वगैरह करवानी होगी वो तो खैर रीडिंग के बाद ही पता चलेगा कि आपको रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस चाहिए, रेमेडी चाहिए या फिर, ठीक है। सो आप देख लीजिएगा। देखिए आपका रीयूनियन है, आपको पॉजिटिवनेस है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रखे हैं आपके लिए। रीयूनियन करेंगे ही करेंगे, वो आपके बिना रह ही नहीं सकते, उनके साथ रहा नहीं जा रहा, ठीक है। जल्दी वापस आएंगे आपके पास, और मैं भी जल्दी नई रीडिंग लेकर आती हूँ। जय माता दी, जय श्री राम। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय श्री राम।